महाशिवरात्रि के दिन करें 1 रुपए के सिक्के और 3 लौंग का ये उपाय, इतना धन आएगा कि 7 पीढ़ी भी करेंगी पैसे पर राज। दोस्तों, ये जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन ही किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में फर्क होता है। देखिए, शिवरात्रि जो होती है हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर पड़ती है। वही जो महाशिवरात्रि होती है वो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर पड़ती है। महाशिवरात्रि पर हर बार 18 तरीके के योग्य बनते थे, लेकिन इस बार महाशिवरात्रि पर 21 तरीके के योग्य बन रहे हैं। मतलब ये जो महाशिवरात्रि है, इससे महाशिवरात्रि पर अगर कोई भी व्यक्ति थोड़े से उपाय कर लेता है तो उसके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, दरिद्रता, दिक्कतें जड़ से समाप्त हो जाएंगी। दूसरी तरफ आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे नौकरी प्राप्ति की, धन प्राप्ति की, प्रॉपर्टी खरीदने की, वो अवश्य ही पूरी हो जाएगी। वास्तुशास्त्र में कहा गया है, अपने मन की लाशा रखकर भगवान भोलेनाथ के सामने अगर कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है, महाशिवरात्रि के दिन उसको भगवान भोलेनाथ का वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि महाशिवरात्रि के दिन आप जो भी उपाय करते हैं उसका आपको 100 गुना, 1000 गुना फल पलट करके मिलता है। इसका इतना आपको लाभ मिलता है जिसके बाद आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाती है। महाशिवरात्रि के दिन कोई भी पूजा खाली नहीं जाती है। इस दिन साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिलता है और आपके जीवन से हर परेशानी खत्म हो जाती है। वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है दोस्तों कि अगर सरल तरीके से महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ जी के लिए थोड़ी सी पूजा कर ली जाए तो साक्षात भगवान भोलेनाथ जी का वो आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद हमारे जीवन से कई तरीके की समस्याएं जो है वो जड़ से खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको और आपके परिवार को मिले, भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिख लिख के भर दीजिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं दोस्तों, आखिर महाशिवरात्रि मनाई क्यों जाती है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, महाशिवरात्रि का हर एक पल, हर एक घड़ी, हर एक समय गंगा जल के समान पवित्र होता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही सृष्टि की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों, ये एक ऐसा पवित्र दिन है जिस दिन हम साक्षात भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और देवों के देव महादेव भगवान भोलेनाथ किसी भी व्यक्ति की हल्की सी पूजा से तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं और तुरंत ही उसको आशीर्वाद दे देते हैं। और महाशिवरात्रि का दिन एक ऐसा दिन, मतलब ये शिव की रात्रि होती है। मतलब इस दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ के सामने अपनी झोली फैलाएंगे तो साक्षात भगवान भोलेनाथ आपकी झोली में खुशियां भर देंगे। दोस्तों, ये जो 1 रुपए का सिक्का और 3 लौंग का उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये ऐसा वैसा उपाय नहीं है। ये वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ उपाय है और ये सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन ही किया जा सकता है। मतलब एक ऐसे दिन जिस दिन साक्षात भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद देते हैं। अच्छा, ये उपाय क्यों किया जाता है? देखिए, 1 रुपए का सिक्का और 3 लौंग का उपाय इसलिए किया जाता ताकि आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था, धन आना शुरू हो जाए। आपके जीवन में जो धन आ रहा है, रुक नहीं रहा है, वो रुकना शुरू हो जाए। आपके घर में जो धन की वृद्धि नहीं हो रही है, धन की वृद्धि शुरू हो जाए। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएं। इसलिए दोस्तों, 1 रुपए का सिक्का और 3 लौंग का उपाय किया जाता है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा, क्योंकि महाशिवरात्रि का ये दिन जल्दी आपको देखने को मिलेगा नहीं। और ये उपाय अगर आप अभी कर लेते हैं तो मान के चलिए पूरे साल आपके घर पर अन्न और धन का भंडार बना रहे। एक बात कही गई है दोस्तों गरुड़ पुराण में कि अगर आप किसी पंडित से, एस्ट्रोलॉजर से, किसी तांत्रिक से पूजा पाठ करवाते हैं तो उस पूजा का जो लाभ आपको मिलता है वो थोड़ा रुक रुक के मिलता है और उसमें समय लगता है। लेकिन जैसे पवित्र दिन होते हैं, महाशिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि के दिन, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन किसी पूजा को अगर आप सिद्ध कर दें तो उसी दिन आपको साक्षात देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाती है और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, दौलत,
ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति हो जाती। इसलिए दोस्तों, ये जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये एक ऐसा उपाय है जिसको आपको विधि विधान से करना होगा। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, भगवान भोलेनाथ किसी भी व्यक्ति की हल्की सी पूजा से जैसे ही तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, वैसे ही भगवान भोलेनाथ किसी भी व्यक्ति की गलती से तुरंत ही रुष्ट भी हो जाते हैं। मतलब ये उपाय करते वक्त अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो निश्चित रूप से आपको भगवान भोलेनाथ का क्रोधित रूप देखना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए दिखेगा, क्योंकि ये जो क्रिया है, ये जो उपाय है, इसमें आपको तरीके से पूजा पाठ करनी होगी। भगवान भोलेनाथ का बीज मंत्र बोलना होगा, सही वस्त्रों का धारण करना होगा और उन चीजों का इस्तेमाल करना होगा जो वास्तु शास्त्र में लिखी हुई है। अगर आप एक भी कम चीज का इस्तेमाल करते हैं तो मान के चलिए आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी और ये शिवरात्रि का दिन दोबारा आपके जीवन में आएगा नहीं, बहुत दिनों बाद आएगा। और तब ये उपाय जो होगा वो इन योगों का लाभ उठा पाएगा कि नहीं उठा पाएगा, ये हमको नहीं पता। लेकिन इस बार महाशिवरात्रि पर 21 तरीके के योग्य बन रहे हैं जिनका लाभ अवश्य ही आप उठा सकते हैं, बस एक सरल सा उपाय करके, जिसमें एक सिक्का और 3 लौंग की आपको जरूरत है। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है, वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा। जैसा हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं कि महाशिवरात्रि के दिन ही सृष्टि का निर्माण हुआ था, सृष्टि की शुरुआत हुई थी। बहुत से लोग कहते हैं कि आज के दिन को हम एक तरीके से नए साल के रूप में भी देख सकते हैं। और वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि जैसे जब घर बनाया जाता है, उसकी नींव को मजबूत कर दिया जाता है ताकि घर पे कोई भी दिक्कत ना आए। इसी प्रकार से अगर आप साल के पहले दिन, मतलब सृष्टि के साल के पहले दिन पूजा पाठ ठीक तरीके से करते हैं तो पूरे साल आपके पर धन और अन्न का भंडार बना रहता है। ये उपाय आपको जो करना है दोस्तों, ये 19 फरवरी को करना है, क्योंकि 19 फरवरी को शिवरात्रि जो है समाप्त हो रही है। 19 फरवरी को सूर्यास्त के बाद करना है, प्रदोष काल में। अब आप ये सोचोगे प्रदोष काल क्या है? तो प्रदोष काल होता है सूर्यास्त के बाद का उपाय। सूर्यास्त के बाद का मतलब यह है दोस्तों कि जो सूर्यास्त होता है ये उससे 45 मिनट के पहले का या 45 मिनट के बाद का, इसी समय आपको ये उपाय करना है। और ये बहुत सरल सा उपाय है। इस समय ये जो उपाय आप करेंगे, इस उपाय को करते वक्त बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आप काले वस्त्र का धारण ना करें। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, भगवान भोलेनाथ जी की जब की जाती है, उनकी पूजा में कभी भी काले वस्त्र का धारण नहीं किया जाता है। सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, आपको घर पर बैठना है अपने पूजा घर में, जो भी आपका पूजा घर हो। प्रदोष काल के बाद, मतलब सूर्यास्त के 45 मिनट के बाद, आपको अपने घर के पूजा घर में बैठना है। और जहां पर भगवान भोलेनाथ जी की कला चित्र हो, पीतल की मूर्ति हो, मिट्टी की मूर्ति हो, जैसे भी मूर्ति है, कोई भी कला चित्र है, बस वहां पर आपको बैठना है। आपको एक दोस्तों लाल कपड़ा लेना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, लाल कपड़ा लेना है। और लाल कपड़े में अब आपको क्या क्या, बहुत ध्यान से सुनिए, कहीं लिख लीजिए, वरना एक भी गलती आप कर देते हैं तो आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। आपको सिर्फ यहां करना है कि एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़े में किन के 3 लौंग रखनी है। ये जो लौंग आप रख रहे हैं, ये फूल वाली लौंग होनी चाहिए, टूटी फूटी लौंग नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में जिन भी सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है वो कभी भी खंडित नहीं होनी चाहिए। कभी भी हम भगवान भोलेनाथ जी को कोई भी चीज खंडित नहीं चढ़ाते हैं, इससे हमें दोष लगता है। ये जो आपने लौंग ली है, ये फूल वाली लौंग होनी चाहिए। 3 लौंग आपने रख दी। अब आपको 1 का सिक्का रखना है। ध्यान रखिएगा, ये जो 1 रुपए का सिक्का आप रख रहे हैं, ये एकदम फ्रेश सिक्का होना चाहिए। ऐसा कोई सिक्का नहीं होना चाहिए जो कटापटा होता है। 1 रुपए का सिक्का, 3 लौंग हो गई। अब आपको रखना है 21 चावल के दाने। ध्यान रखिएगा दोस्तों, चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए, एकदम सफेद होने चाहिए। गिन के 21 चावल के दाने रखने हैं। 3 पत्ते वाला बेलपत्र आपको रखना है। और ये सारी पूजा जो आप करेंगे, प्रदोष काल में करेंगे। और ये 19 तारीख को पूजा चलेगी पूरी। आपको 21 चावल के दाने रखना है। अब क्या करना है, एक मौली धागा लेना है, जैसा आप ये देख पा रहे हैं। इस मौली धागे से आपको इस कपड़े को बांध देना है। अब आपको अपनी पूजा की शुरुआत इस प्रकार से करनी है कि भगवान भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर के पहले आपको ओम नमः शिवाय का जाप 1008 बार करना है।
ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1008 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है आपको। एक घी का दीपक आपको जलाना है। जो घी का आप दीपक जला रहे हैं, ये किसी भी देसी गाय की दूध के घी का होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जब भी हम भगवान भोलेनाथ जी की पूजा मनोकामना पूर्ति के लिए करते हैं, वहां पे एक गाय के दूध के घी का इस्तेमाल किया जाता है। बस आपको इतना करना है। अब आपने 1008 बार का जाप कर लिया। अब आपको करना, ये जो आप लोगों ने लाल कपड़ा लिया है, इसको भगवान भोलेनाथ के दाएं चरणों से छुआना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, फोटो हो, मूर्ति हो, पीतल की मूर्ति हो, कहीं भी आप छुआ रहे हैं, इसको आपको दाएं चरणों से छुआना है। आपको भगवान भोलेनाथ के सामने अपनी जो भी मनोकामना है वो भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि इस उपाय में आपका लौंग मदद करेगी और लौंग का इस्तेमाल मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है। अब आपका घर का जो भी पूजा घर है, यहां से आपको छुआने के बाद जो भी घर में आपकी तिजोरी रखी है, अलमारी रखी है, जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं, वहां पे इस लाल कपड़े को ले जाकर रख देना। अब मान लीजिए आप व्यापारी हैं तो वहां पर रख देना है। इतना करने के बाद मान के चलिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से पूरे साल आपके घर पर अन्न और धन का भंडार बना रहेगा और आपके जीवन में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। इसलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा।